नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। वैसे सर्दी, खांसी और जुकाम ये बहुत ही आम समस्याएं होती हैं और यह आम बीमारियां हैं और यह ऐसी बीमारियां हैं जो या तो मौसम परिवर्तन की वजह से या किसी अन्य जो है बैक्टीरियल, वायरल या एलर्जी या ठंड के कारण जो है हो जाता है। और कभी कभी यह समस्या इतनी अधिक जो है बढ़ जाती है कि हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रकार की आम समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त 5 घरेलू नुस्खे के बारे में बात करूंगा। आपको यह घरेलू नुस्खा बहुत ही आसानी से अपने घर पर बैठे ही कर सकते हैं और आप इन प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। चूँकि सर्दी, खांसी और जुकाम यह ऐसी समस्या है कि घर घर की समस्या और हर घर में हर महीने में किसी न किसी को तो हो ही जाता है। लेकिन अगर आप इस घरेलू नुस्खे में से कोई भी एक नुस्खा को आजमा लेते हैं, कोई भी एक नुस्खा को अपना लेते हैं, तो आपको सर्दी, खांसी या जुकाम की समस्याएं नहीं हो सकती है। आप जो महंगे महंगे दवाइयों का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन वे दवाइयाँ क्या होती हैं कि कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट करती हैं, जिसके वजह से हमको एक बीमारियाँ समाप्त होती है और कोई दूसरी बीमारियों का जड़ जो है पैदा कर देती है। इसलिए एलोपैथी दवाइयाँ अर्थात अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करने से पहले यदि आप जो है इस घरेलू नुस्खे को अपनाते हैं तो आपको सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए हम लोग पहला नुस्खा को बात कर ही लेते हैं। आखिर वह कौन सा नुस्खा है? तो यदि आप सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या से पीड़ित रहते हैं तो आप अवश्य इस प्रकार के नुस्खों को अपनाएं, क्योंकि यह घर घर की समस्या और घर घर की बीमारी है। आप इन प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए तुलसी और अदरक की चाय बना करके पी सकते हैं। लेकिन कैसे बनाना है? वैसे तुलसी घर घर में पाई जाती है, इस कारण से आप जो तुलसी डालें और साथ ही में आप जो अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब भी आप चाय बनाते हैं तो चाय आपको काला चाय ही पीना है, ना कि उसमें दूध वाली चाय नहीं बनाना है। आप जो काला चाय अर्थात बिना दूध वाली चाय का इस्तेमाल करना है। जब आप जो है चाय बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती और अदरक जो है क्रश करके, कूच करके और साथ ही में तुलसी के 3-4 पत्ते यदि आप डाल करके इस चाय को दिन में 3 से 4 बार बना करके इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो एक घर घर की समस्या है, सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या से आपको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा नंबर का जो घरेलू नुस्खा है, आप इसमें जो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद और अदरक। शहद भी बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती है मार्केट में और अदरक तो बहुत ही कम दाम पर आपको मार्केट में मिल ही जाती है। लेकिन आपको कैसे इस्तेमाल करना है? आप जब पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करिए और उसमें जिंजर अर्थात अदरक को क्रश करके डाल देना है। साथ ही उसमें आपको शहद भी डाल करके गर्म करना है। जब वह बॉयल होने लगे अर्थात जब अदरक का पूरा रस जब उस पानी में चला जाता है तो आप जो है छान लीजिए। छानने के बाद जब हल्का सा गरम गरम अर्थात रहता है, हल्का हल्का गर्म रहता है, सिर गर्म रहता है, उस समय यदि आप इस रस को, इस पानी को पी लेते हैं तो आपको इन प्रकार की समस्याओं से बहुत ही जल्दी मुक्ति मिलती है। और ये घरेलू नुस्खे ऐसे नुस्खे हैं कि आपको इस प्रकार के नुस्खों को करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वह आपको मार्केट से बहुत महंगे दामों पर नहीं मिलते हैं और बहुत ही आसानी से ये चीज़ें अवेलेबल हो ही जाती है। कितने लोगों के घर के किचन पर ही चीज़ें मौजूद, इसलिए आप जो इन घरेलू नुस्खों को अवश्य ही आजमाइए। तीसरा नंबर का जो यह घरेलू नुस्खा है, आप जो इसमें शहद और लवंग का इस्तेमाल करके सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन शहद और लवंग का इस्तेमाल कैसे करना है? करे तो करे कैसे? आप क्या करिए, लवंग को पीस करके पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, या लवंग का पाउडर फॉर्म भी मिलता है, या आप घर पर भी कुछ जो है लवंग पीस करके आप पाउडर फॉर्म बना लीजिए और उस पिसे हुए अर्थात लवंग के चूट को शहद में मिला लीजिए। शहद में मिला करके दिन भर में यदि आप 3 से 4 बार चाट लेते हैं तो आपकी जो खांसी आती है, जो सर्दी की समस्या रहती है, जो गला जकड़ गया रहता है, सर्दी में जो है सांस लेने में दिक्कतें रहती हैं, ऐसी स्थिति में भी शहद और लवंग वाला यह जो नुस्खा चाटने से आपको इसमें लाभ दिखाई देने को मिलता है।
अगला नंबर का जो या घरेलू उपाय है आपको गरारा करना। गरारा की स्थिति में अर्थात आपके गले में अगर जकड़न बन गया हो, गले में दर्द बन गया हो, गले में जो कफ की समस्या होती है और खांसी आती है, गले में हमेशा ऐसा लगता है कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप जो गरारा करना है। लेकिन किसी चीज़ का गरारा करें, आपको पानी गर्म करना है और उस पानी में नमक डाल देना है। उतना ही तक गर्म करना है जितना आप जो सहन कर सके, आप अपने गर्दनों में सहन कर सकें। उस पानी को लेकर के आपको गरारा करना, अर्थात नमक वाला पानी से हल्का सा गर्म करके यदि आप जो गरारा करते हैं तो गले की जो भी समस्या रहती है, चाहे वह जकड़न रहती हो, चाहे वह कफ की समस्या रहती है या खांसी रहता है, गले में कुछ फंसा हुआ रहता है, तो ऐसी स्थिति में बस गरारा करने मात्र से आपका गला बिल्कुल ही साफ हो जाता है। अगला नंबर का जो घरेलू नुस्खा है, आप जो स्टीम ले सकते हैं। लेकिन ये स्टीम कब लिया जाता है? जब सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो गई रहती है, नाक से पानी चूता है, सांस लेने में दिक्कतें होती है, आपका नाक जो जाम हो गए हैं, इस स्थिति में आपके लिए स्टीम लें तो बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन स्टीम कैसे लें? केवल गर्म पानी करके जब ये बॉयल होने लगता है तो उसके भाप को यदि आप मुख के रास्ते या नाक के रास्ते जो है लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन और अधिक यदि आप फ़ायदा पाना चाहते हैं तो इस पानी को जब आप बॉयल करते हैं तो उसमें विक्स डाल दें या लवंग का तेल मिल जाता है तो आप लवंग का तेल डाल दें, पिपरोमेंट का ऑयल डाल दें, और इस तरीके से यदि आप जब गर्म होने लगता है उसका भाप लेते हैं तो आपका नाक जो जाम रहता है, सांस लेने में दिक्कतें रहती है, बिल्कुल ही खुल जाते हैं। और जो कप रहते हैं बिल्कुल जमे रहते हैं, वह कप भी बिल्कुल ही पिघल करके चूर जाते हैं और इस स्थिति में आपको लिए बहुत ही राहत और बहुत ही फायदेमंद होता है। मैं अक्सर इस उपाय को करता हूं कि जब सर्दी मुझे बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इस स्थिति में मैं इसको करता हूं, तुरंत राहत दिखाई देने को मिलता है। अगला नंबर का एक और नुस्खा बहुत ही आखिरी नुस्खा है, और क्या होता है कि जब सर्दी खांसी और जुकाम की समस्या हो जाती है तो कफ से बचने के लिए दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि दूध का इस्तेमाल करें तो इसके लिए किस तरीके से दूध में कुछ अगर डाल करके यदि आप सेवन करते हैं तो वह दूध जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी करेगा, साथ ही साथ सर्दी खांसी और जुकाम में फ़ायदेमंद भी होगा। तो आपको जब दूध लेते हैं तो उस दूध में आप जो है थोड़ा सा मुनक्का भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल दें, और उसमें आप जो हल्दी तो अवश्य ही मिक्स करें। यदि आप हल्दी वाला दूध, आप गुड़ के जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हल्दी तो कंपल्सरी होता है। हल्दी वाला दूध यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गले के लिए, आपके सर्दी जुकाम के लिए यह बहुत ही अच्छा खासा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसको पीने से आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और जब आपकी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाती है तो आपको फीवर अगर होने की संभावना रहती है तो फीवर नहीं होती है और बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और आपकी जो समस्याएं हैं सर्दी खांसी और जुकाम की समस्याओं से आपको राहत दिखाई देने को मिलती है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने सर्दी खांसी और जुकाम की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 5 से 6 जो ज़बरदस्त घरेलू नुस्खे बताए। आपको इन घरेलू नुस्खों में से कोई भी नुस्खा अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। हो सकता है आपके लिए कोई भी घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करने से आपका सर्दी खांसी और जुकाम की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इस कारण से यह घर घर की समस्या और घर घर की बीमारी है, तो आप इस प्रकार की वीडियो को आप अपने ही तक सीमित नहीं रखें बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सके कोई गरीब का भला हो सकता है इसका इस्तेमाल करके, उसके कितने सारे पैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखें बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दें। जब तक आप लोगों का भला नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता है।